हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग ई कक्षा में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 12 जिसका नाम है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को इंग्लिश के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, आप उसको देखिएगा जरूर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था EDP क्या होता है और EDP के उद्देश्य क्या होते हैं। आज का जो वीडियो है ना बच्चों, वीडियो नंबर 2, उसके अंदर हम जानेंगे EDP का महत्व क्या होता है या उद्यमिता विकास कार्यक्रम का इम्पोर्टेंस या उसका महत्व क्या है। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी देश की जो आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में जो उद्यमिता है उस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो रोजगार हैं उन रोजगारों का सृजन करना, हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लोगों को, युवा वर्ग को उद्यमी बनाना, इन सारी चीज़ों के अंदर जो EDP है उसका विशेष योगदान है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे देश के अंदर EDP की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि EDP होता क्या है। EDP या उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ही चीज़ है। मैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम की जगह बार बार EDP वर्ड यूज़ करूँगी क्योंकि ये छोटा है और सही भी है। ठीक है, तो EDP एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम युवा वर्ग को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, अपना जो उद्यम है उसकी स्थापना करें, उसका संचालन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं एवं मानवीय संसाधन हैं उनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लागू किया गया है या क्यों इसको चलाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो समझिए, देश का जो आर्थिक विकास है एवं औद्योगिक विकास दोनों के अंदर EDP का विशेष योगदान है। और ये विशेष योगदान कुछ इस प्रकार है क्योंकि EDP एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हम कह रहे हैं लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आप क्या करें, अपने उद्यम की स्थापना करें, अपने उद्यम को संचालित करें। तो इससे क्या होगा, रोजगार के साधन का सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे देश के अंदर बिजनेस स्टार्ट होंगे तो औद्योगिक विकास होगा। जब औद्योगिक विकास होगा तो क्या होगा, जो हमारे मानवीय संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी यूटिलाइजेशन होगा, उनका भी दोहन होगा। और जब इन चीज़ों का दोहन होगा तो वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए जिससे हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, येल बोजन के अनुसार एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं येल बोजन, इनके अनुसार कहा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम मतलब EDP, ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। अगर हमें हमारे देश के अंदर आर्थिक विकास चाहिए तो हमें EDP को भी लागू करना पड़ेगा क्योंकि बिना EDP के हम व्यक्तियों को इंड्यूस नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो बिजनेसमैन पहले से जो बिजनेसमैन है वही बिजनेस रह पाएंगे, नए बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट समझिए, नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण का प्रोत्साहन। सबसे पहले समझिए नवाचार होता क्या है। नवाचार मतलब होता है इनोवेशन। ठीक है, जो हमारे देश में जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर चेंजेस लेके आना। ठीक है, तो करंट सिचुएशन के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर चेंजेस लेके आना, उसे हम क्या बोलेंगे, नवाचार। ठीक है, और विविधीकरण मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। लोगों की नीड्स को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। लोगों की, हर व्यक्ति की,
हर कस्टमर, हर व्यक्ति की जो नीड्स होती हैं, जो वांट्स होती हैं, जो उसकी डिज़ायर होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर देगा, जिससे हर एक व्यक्ति की जो नीड्स है वो फुलफिल होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम मतलब ईडीपी से नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इससे क्या होगी, नई वस्तुओं का उत्पादन होगा। ठीक है, नई चीजें बन रही हैं। अब ये जो नई चीजें बन रही हैं किसके द्वारा बनेंगी, नई तकनीक के द्वारा बनेंगी। नए यंत्रों का, नई मशीनों का प्रयोग संभव हो पाता है। ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम क्या कर रहे हैं, बाजार का जो मार्केट है उसका अनुसंधान कर रहे हैं। बाजार का अनुसंधान करके हम ये पता लगाते हैं कि नए बाजार, हमारा जो प्रोडक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी है उसके लिए न्यू मार्केट और कौन सा हो सकता है जहां पर हम क्या करें, अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा भी कार्यक्रम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, हमारे बाजार का पता लगा सकते हैं, नए बाजारों का पता लगा सकते हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, और ये सब किससे पॉसिबल है, ईडीपी के माध्यम से ही पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट देखिए, देश की तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास। मैंने आपको बताया था कि ईडीपी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे लोगों को क्या किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को रियायतें दी जा रही हैं, छूट दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप इस इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अगर अपना बिजनेस लगाएंगे तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ छूट, कुछ रियायतें दी जाती हैं एक उद्यमी को अगर वो बैकवर्ड एरियाज या लेस डेवलप एरियाज में अपना उद्यम की स्थापना करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो देश है जो कि सही तरीके से संतुलित विकास जिसका नहीं हो रहा, उस देश का संतुलित विकास संभव हो पाता है। तो देखिए, देश की तीव्र आर्थिक एवं संतुलित विकास के लिए भी ईडीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र का जो आर्थिक विकास है वो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्यमी हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें जापान और चीन, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर उद्यम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उद्यमी बहुत ज़्यादा हैं। और आज अब अगर हम देखें तो ये ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डेवलप्ड इनकी इकनॉमी है। ठीक है, हम अभी डेवलपिंग इकनॉमी में हमारा देश है। और जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें तो इनके पास डेवलप्ड इकनॉमी है। और ये डेवलप्ड इकनॉमी इनकी हुई है, वो इस कारण हुई है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उद्यम हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह कार्यक्रम संतुलित विकास का आधार है। ये जो ईडीपी है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारे देश के अंदर संतुलित विकास करने में हेल्प करता है। ये कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम की बात कर रहे हैं हम, ईडीपी के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। ईडीपी वह कार्यक्रम है जिससे जो व्यक्ति हैं, जो जन सामान्य से कुछ व्यक्ति प्रेरित होकर अल्प विकसित या अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करते हैं और जिससे हमारा जो देश है उसका संतुलित विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अनुकूलतम मतलब होता है ऑप्टिमम, बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो ईडीपी एक ऐसा माध्यम है, ईडीपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन दोनों को सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से, अनुकूलतम तरीके से यूटिलाइजेशन करवाया जाता है। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी के माध्यम से उद्यमियों को क्या बताया जाता है, संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, उसकी विधि बताई जाती है, तकनीक बताई जाती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, रॉ मटेरियल हैं, उनको संयोजित करके, संयोजित मतलब होता है जोड़ करके बेहतर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईडीपी की। ईडीपी वह कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि आप उद्यमी बने और उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं
उन रिसोर्सेज के लिए वो ट्रेनिंग देता है कि आप ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप बेहतर तरीके से किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ईडीपी के अंदर। ठीक है, उद्यमी क्या करता है, प्रत्येक संसाधन को मूल्य देकर प्राप्त करता है, और हम कह रहे हैं कि जो उद्यमी है वो हर रॉ मटेरियल को कैसे प्राप्त करता है, पैसा देकर प्राप्त करता है। इसलिए एक उद्यमी से हमेशा आशा की जाती है कि वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, बेहतर से बेहतर सदुपयोग करे। ठीक है, और ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण उसको कहाँ से मिलता है, ईडीपी के माध्यम से मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल है उसमें भी ये सहायक होता है, कैपिटल फॉर्मेशन में भी सहायक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखिए, हमारे देश की जो मूल अवधारणा क्या है कि हमें आय ज़्यादा और खर्चा कम, हमारी इनकम तो ज़्यादा हो और हमारा खर्चा कम से कम हो, जिससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर हमारे जो व्यक्ति हैं उनमें सेविंग्स बढ़ेंगी, उनकी जो हम बोल दें उनकी बचत ज़्यादा होगी, है ना, जिससे क्या होगा, जिसका परिणाम स्वरूप देश में लगातार बचतों में वृद्धि होती है, जो सेविंग्स है उनका इन्हेंसमेंट होता है। उद्यमी क्या करेगा, इन बचतों को, ये जो उसकी सेविंग है उसको यूटिलाइज करेगा और अपनी सेविंग को यूटिलाइज करेगा पहले, फिर क्या करेगा, वो जन सामान्य से आग्रह करेगा कि आप भी हमें पैसा दें। ठीक है, वो लोगों को आमंत्रित करेगा कि वो भी अपने पैसा, अपनी जो बचत है वो उसकी बिजनेस में लगा दे। और ये किस तरीके से आमंत्रित किया जाता है, अंश के माध्यम से, ऋण पत्र के माध्यम से, इन माध्यम से वो लोगों को आमंत्रित करता है कि वो अपनी जो बचत है उसको इसमें इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, ये इन बचतों को उत्पादक कार्यों में उपयोग करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा, हम कभी कभी किसी कंपनी का जब शेयर ले लेते हैं, शेयर लेना मतलब क्या होता है कि हम अपनी बचत को कंपनी के अंदर लगा रहे हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, कंपनी की ऋण पत्र खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा, जो कंपनी है वो हमारा पैसा अपने उत्पादन कार्य में यूटिलाइज करेगी। जब उसका उत्पादन कार्य बेटर होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है, जो हमने पैसा लगाया था उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ लिख रखी है कि ये इन बचतों को उत्पादक कार्य में लगाते हैं, प्रोडक्शन वर्क में लगाते हैं, जिससे पूंजी निर्माण की जो दर है उसमें वृद्धि होती है। इस तरीके से क्या होता है, शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औद्योगिक वातावरण का निर्माण। औद्योगिक वातावरण मतलब होता है इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी के माध्यम से ही जो उद्यमी हैं, जो नए नए बिजनेसमैन हैं, जो व्यक्ति जो नए नए बिजनेसमैन बने हैं, वो नए नए उद्योगों का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उनकी स्थापना करेंगे। ठीक है, धंधों की स्थापना करेंगे, उनको भी लगाएंगे और नई नई चीज़ों का नवाचार के माध्यम से, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई के माध्यम से वो नई नई वस्तुओं का, नई नई सेवाओं का उत्पादन करेंगे। अब उन्होंने उत्पादन कर लिया तो अब वो क्या करेंगे, अब नए बाजार खोजेंगे जहां पर वो इन प्रोडक्ट को बेच सके। ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित स्थानों पर उपक्रम लगाए जाते हैं। ठीक है, रियायतें दी जाती हैं, छूट दी जाती हैं सरकार के द्वारा, जिससे क्या होता है, एक उद्यमी हरदम अपने बिजनेस को वहां पर लगाता है जो कि कम विकसित स्थान होते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे देश का संतुलित विकास संभव हो। ठीक है, विद्यमान उपक्रमों का विस्तार एवं नवीनीकरण करते हैं, जिससे देश में औद्योगिक क्रियाओं की बढ़ोतरी होती है एवं औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि जो ईडीपी है वो हमारे देश के अंदर औद्योगिक वातावरण का निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उद्यमियों को कानूनी प्रावधान एवं नीतियों की जानकारी प्रदान करना। ये वाला पॉइंट मैंने
ऑब्जेक्टिव्स में भी बताया था आपको कि ईडीपी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके प्राविधान हैं, जो लॉज हैं, उन सभी की जानकारी किसको दी जाती है? उनके उद्यमियों को दी जाती है जो अभी अभी न्यू जिन्होंने नए उद्यम की स्थापना की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उद्यमी विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत उद्यमियों को आधारभूत कानूनी प्रावधान, मुख्य सरकारी नीतियाँ उनसे अवगत कराया जाता है। इससे क्या होगा, जो उनका बिजनेस है, जिसका संचालन वो कर रहे हैं, वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उद्यमियों की शंका एवं समस्याओं का समाधान। ये पॉइंट भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में करवा दिया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, उसमें ये पॉइंट सेम टू सेम था। दोबारा समझ लीजिए, हम कह रहे हैं कि ईडीपी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी अच्छी है, ईडीपी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईडीपी के माध्यम से जो हमारे नए नए उद्यमी हैं, उनकी शंकाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर उनको बताया जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है और उन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, उपक्रम की स्थापना एवं उसके संचालन के दौरान उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की शंकाओं से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में बहुत बार क्या होता है, नए नए बिजनेसमैन उन चीज़ों को सोच के ही क्या होता है, उनके दिमाग से फितूर उड़ जाता है कि यार ये बिजनेस तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम पहले ही डर जाते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर हमें ये सारी चीज़ों को त्याग करके हमें कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए कि यार जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। तो ईडीपी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत जो नए नए व्यक्ति जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, नए उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, उनको निदान करके उनको अभिप्रेरित किया जाता है कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ईडीपी है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उद्यमियों की जो शंकाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाता है और उनको अभिप्रेरित भी किया जाता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जो सरकारी नीति हैं, जो योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। ठीक है, जैसे नौकरियों में कमी लाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, घाटे वाली सार्वजनिक राजकीय उपक्रम का विक्रय करना आदि ऐसी योजना की सफलता उद्यमिता विकास पर ही निर्भर करती हैं। ये जो सारी योजनाएं हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? उद्यमिता विकास कार्यक्रम के ऊपर ही निर्भर करती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। मैंने आपको पहले ही बताया था, लघु छोटे जो बिजनेस होते हैं जो कि घरों में किए जाते हैं, ठीक है, जिसको स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। वो इंडस्ट्री जो कि हम क्या करते हैं, हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवा लेते हैं, उसे हम बोलते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। उनका भी विकास किसके द्वारा संभव है? ईडीपी के माध्यम से संभव है। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जो स्थानीय लोग हैं उनको मोटिवेट किया जाता है कि ये आपके पास रॉ मटेरियल है, ये आपके पास प्राकृतिक संसाधन है, इनका आप यूटिलाइज करके, विदोहन मतलब होता है यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वह उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को नॉलेज देते हैं कि किस प्रकार से वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस कार्यक्रम से अच्छे तकनीक, ठीक है, बेटर टेक्निक, बाजार एवं कम लागत पर अधिक उत्पादन वाली चीज़ें भी समझाई जाती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका विदोहन करें और कम लागत पर अधिक उत्पादन के बारे में उनको
समझाया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली ईडीपी एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें लोगों को इंड्यूस किया जाता है कि आप क्या करें, बिजनेस अपना स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे होगी? देखो बच्चों, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि ईडीपी क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोगों को इंड्यूस किया जा रहा है कि आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, उसका स्थापना करें, उसका संचालन करें। अब हमें जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसका संचालन करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें व्यक्ति चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए जो कि उस बिजनेस को संचालन करे, जो व्यक्ति उस बिजनेस को क्या करेंगे? संचालित करेंगे। इसलिए अब हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। और इस तरीके से क्या होगा, जो ईडीपी है वो रोजगार में वृद्धि करता है। ठीक है, तो देखिए, उद्यमिता के विकास से देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगारों का बढ़ावा हुआ है, रोजगार बढ़े हैं। ठीक है, देश में क्या होंगे? नवीन उद्योगों की स्थापना होगी। नवीन उद्योग की स्थापना हो रही है, या पहले से जो एस्टेब्लिश जो बिजनेस है उनका विस्तार किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है, नई टेक्निक का यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रोजगार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उच्च जीवन स्तर, जो लिविंग स्टैंडर्ड है। अब देखिए, एक चीज समझाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर लिखा गया है उच्च जीवन स्तर, मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आती है बच्चों? जैसे एक व्यक्ति जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमें पता है कि जो इनकम होती है वो उस व्यक्ति की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी परचेजिंग पावर से, है कि नहीं? जितना ज़्यादा व्यक्ति कमाएगा उतना ज़्यादा व्यक्ति क्या करेगा? चीज़ें नई नई खरीदेगा, उसकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, उद्यमिता के कारण, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के कारण, ठीक है, क्या हो रहा है? समाज में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे क्या होगा? कम कीमत पर अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के कारण उद्यमी जो एक बिजनेसमैन है वो न्यूनतम कीमत पर सबसे कम, लोएस्ट टू लोएस्ट अपनी मूल्य का निर्धारण करेगा, अपने प्रोडक्ट का निर्धारण करेगा, उसकी जो कॉस्ट है उसको बिल्कुल मिनिमम कर देगा, जिससे क्या होगा? लोग बाग उसको खरीद पाएंगे, और इससे क्या होगा? लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप इम्प्रूव हो सकेगा। समझिए, पहले क्या था? मोबाइल, आप याद करिए, मोबाइल लोगों के पास होते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? इसकी प्राइस रिड्यूस होने लगी। जियो कंपनी है, जो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम आज जियो है, उस रिलायंस कंपनी ने 1000 रुपये में 2 मोबाइल देना स्टार्ट कर दिए थे, और उसमें भी इसने क्या फैसिलिटी डाली थी कि दोनों मोबाइलों पे आप फ्री में बात कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों के पास वो फ्री के मोबाइल आ गए थे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ? उन्होंने कीमत कम रखी। कीमत कम रखी तो लोगों ने खरीदना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जिससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, उद्यमिता के कारण क्या हो रहा है? नए नए बिजनेस लग रहे हैं। ठीक है, नए बिजनेस लगेंगे, या जो पुराने बिजनेस हैं उनका एक्सपेंड होगा, उनका विस्तार होगा। ठीक है, फिर उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब जब इनकम बढ़ रही है, पहला पॉइंट तो हमने बोला कि लोगों को रोजगार मिला, इनकम बढ़ रही है। दूसरी ओर अगर हम बिजनेस की बात करें, प्रतिस्पर्धा के कारण जो उद्यमी है उनको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कम से कम रखनी पड़ेगी, जिससे कारण क्या होगा? जो व्यक्ति हैं वो उन वस्तुओं को ईजिली खरीद पाएंगे। ठीक है, जिससे उनकी जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। देखिए, यहाँ पर उद्यमिता के कारण समाज में रोजगार की उपलब्धता होती है। बाजार में उपभोक्ताओं को अनेक कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हो पाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा मतलब होता है कंपटीशन। कंपटीशन के कारण जो उद्यमी हैं वो न्यूनतम कीमत पर, मतलब मिनिमम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल करवाते हैं, और रोजगार, पूंजी निर्माण, उत्पादकों की न्यूनतम मूल्य पर उपलब्धता, उपभोक्ता की रुचि व फैशन के अनुसार उत्पाद की उपलब्धता आदि से जो जनसामान्य की जो जीवन स्तर है, जो लिविंग कंडीशन है, उसमें सुधार होता है। ठीक है, अब उनके पास रोजगार हो गया, रोजगार से उनको पैसा मिल गया। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम कह रहे हैं बिजनेस बढ़ रहे हैं, तो उद्यमी क्या करेगा? कंपटीशन के कारण बिजनेस
के जो प्रोडक्ट हैं उसकी वैल्यू को कम कर देगा, उसकी कॉस्ट है वो कम कर देगा, वो भी कम कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहेगा। और यहाँ पर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, उन चीज़ों को ईजिली तरीके से खरीद पाएंगे, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार होगा। बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना जो EDP है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, उसका महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, इसके हमने 11 पॉइंट पढ़े हैं। आप 1 बाय 1 11 पॉइंट को देखिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्षा के साथ। थैंक यू।